लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। इसलिए अगर देना चाहते हो तो अष्टावक्र जब राजा जनक को कहा कि मेरे को उस मालिक से मिलने का ज्ञान चाहिए कि मैं यो हूं कि वो हूं, क्या उसको सपना आया था? और सपना में क्या देखा कि एक भिखारी और एक बरगद के नीचे और तगड़ा लेके हाथ में और बैठा और खिचड़ी खान ला गया और दो सांड लड़ते लड़ते उसके पग लग गया सुपना के अंदर। और वो लड़ते लड़ते लग गया तो उसकी आंख खुली। वो रानी को वो पसीना पसीना देखा कि ईब थी तो तू भिखारी बन गया था, ईब थी तू ईब राजा जनक हूं। और वो सपना याद करे जब बोले भिखारी। वो रानी को उठाया, बोले बोले रानी बोले न्यू को करे पसीना पसीना, बोले मेरे तो यो सपना आयो। अब मैं वह चीज असलियत है या चीज असलियत है मैं तो कभी सपना में के मैं कभी देखे को नहीं कि इतनी नीच योनि में जा सकूं कि मैं। जब वो अपने नगरी में डंका लगवा दिया और लगाया के बोले राजा जनक को गुरु की जरूरत है। वो अपने ब्राह्मणों को पूछा, बोले जी इसकी तो कोई गुरु ही बता सके जो पुरोहित हो अगर देना राजा महाराज ने पुरोहित। उन्होंने बोला कोई संसद गुरु कोई गुरु हो बनाड़ो पड़ा वो बता सके इसका भेद। तो वो अपना डंका बजवा दिया कि सब गुरुओं ने इकट्ठे कर लिया। महात्मा ने कोई बोला 10 दिन में, कोई कहे 20 दिन में, कोई कहे महीना, कोई कहे 6 महीना, इस तरह टाइम बतावे। बोला नहीं 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 मेरे को तो इतने देर में गुरु की जरूरत है कि मैं घोड़ी की काठी पे पग रख के चढ़ू इतनी देर में। इतनी देर में अगर मेरे को कोई ज्ञान करा सकता है तो उसको गुरु मानू मैं। तो भाई कौन करावे? और बोला जो नहीं करा बेवकूफ बना उसने जेल में डाला। आधों ज्यादा ब्राह्मणा ने जेल में डाल दिए। अष्टावक्र हालदा टूलदा आया आके वो डंका बजाया। भाई डंका बजाया। बोला कौन? बोला एक राजा जनक का गुरु बढ़ने वो बकरा अष्टावक्र आया है। और आके इस तरह कचेड़ी बैठी थी राजा जनक के दरबार में। और वो देखा भाई कौन तो राजा वो सारे ताली बजाने लगे। बोले वो बोला देखो राजा जनक का गुरु बढ़ने के लिए अष्टावक्र भोग बढ़ने आया है। वो उसी पहली आदि सभा में गया और वापिस मुड़ लिया। राजा जनक राजा वो अष्टावक्र वापिस मुड़ लिया। जब वो कहने लग गया बोला महाराज मेरे को ज्ञान दिए बगैर आप नहीं जा सकते। हाँ बोला राजन ज्ञान मत लो आप। क्या ज्ञान लोगे? बोले मैं राजा हूं। बोले राजा कहाँ? आप तो चमारों के राजा हो। ये सारे चमार तो बैठे हैं, ये सारे चमार बैठे हैं। ब्राह्मणा ने कहे ये सारे चमार बैठे हैं। और बोले आप चमार के गुरु राजा आपको ज्ञान दे के क्या करूंगा मैं? जो सारा सन्नाटा फंस गया कि इतने बड़े बड़े विद्वान ने चमार बतावे। बोले महाराज यह कुकुर बात की। बोले एक चमार होता है ना वही खलड़ी की चमड़ी की परख कर सकता। हीरा की परख कोई सुनार करेगा, कोई जोरी करेगा। सोने की परख सुनार ही कर सके। अपन के बेरा के खोटा है किसा। पहला आजकल के तो चमारी से को नहीं पर जाति में कह देते हैं वे पहले जूती काट देते, इसलिए उनको कह अगर चमड़ी का अच्छी परख मिले। ये मेरी बाहर की खलड़ी है ना इसकी परख करिए, अंदर में इस बोलने वाली है उसको आप नहीं समझे नहीं। बोला राजा मत लो ज्ञान मत लो। बोला जी ज्ञान तो देना पड़ेगा, आपने टंका बजाया तो और ज्ञान मन लेना। बोला तो ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु को पहले तन मन धन
तीनों अर्पण करना पड़ता है जब मिलेगा। वो मच्छी खा के उठ के सभा में और अष्टावक्र का पोड़ी भर के गोदिया में लेके और वो आप हरी गद्दी बिठा दी और आप साइड में खड़े हो गए। बोले महाराज आप राजा और मैं आपका सेवक, मेरा सब कुछ दे दिया, धनमाल सब चीज दे दिया। अब राजा बोला तो मेरा सेवक है ना, तो जा संगत की प्रजा की जूती हम जाके बैठ जा। एक राजा का और जो जनता की जूतियां में बैठना बड़ी मुश्किल बात है। एक इतना बड़ा राजा जनक जिसका विदेही पुरुष कहा करते थे, उसको जाके देही में संगत की प्रजा की जूतियां में बैठना कितना मान। इसलिए संतों ने कहा कि साधो तारा मान है बे, यो मान है ना, जब तक यो इंसान का मान नहीं मरेगा इतना अंदर प्रकाश हो कौन से। यो ही तो सारा ने खा गया, बड़ा बड़ा ने खा गया ये। इसलिए वो जाके चुपचाप, क्यों उसको ज्ञान की जरूरत थी, उसको राजपाट की जरूरत को नहीं। उसके बाद चसक लाग रही थी, वो जाके बैठ गया। बैठ दे साथ देखा अब तू किए उसके विचार अंदर बढ़ने लगे कि देख तू थोड़ी देर पहला राजा और अब तू राजा के प्रजा की जूतियां में बैठे, तो वो राजा तू के है यो। भला अष्टावक्र हुक्म दिया, भला राजन आपने तीनों चीज मेरे को दे चुके हैं, ये तन मेरे वाले है, धन दे दिया मेरे को और मेरे को राजा बना दिया, ये तन भी मेरा है, इसको इधर उधर मत कर, अंदर गुनाह मत उठा, विचार उथल पुथल मत कर, ये भी मेरे हुक्म के अनुसार चलने चाहिए। थोड़ी देर डटया, डांट दे, सार देख लिया भाई तेरा तो कोई तन मन धन इसकी सारा रंग रूप उतर गया, सारा उतर दे। और ये गिदड़ा होता है ना पानी तालाबड़ा में, इतने उथल पुथल माचे, और जब चांदनी की प्रकाश पड़े चंद्रमा का और रात बीत जाए, जो सुबह ची उस पानी की हलचल मिट जाए, जो उसका मई दर्पण जो मुंह दिख जाए कौन दिख जाए, इस तरह उसको दिखा अपना भाई कोई कुछ नहीं है, अपना सब कुछ मैं ही तो मैं ही करने वाला हूँ, और मेरा ये बना रखे, मैं ही बात बरखी सारा गए। जब उसको शांति हुई उसकी रूह ऊपर सटकी कि यहाँ ध्यान कर, राजन ऊपर ले जा बेचारा, नीचे गदड़ा मत रख, तो शांत होते ऊपर इशारा करया अष्टावक्र ने, वह जुगती दी, पूरी तसल्ली हुई, प्रकाश हो। बोले बस शांति आई, बोले हाँ जी, तसल्ली होगी, बोले हाँ जी, बोले चल तो अब ये मेरे को राजपाट का क्या करना है, मन तो ये तन मन धन का, तेरा तन मन धन का क्या करना है, मन तो मेरा ही लिया दिए को। संतन के जरूरत है इस तन मन धन की, संत तो आप अरे कौन बरस के। महाराज जी ताराचंद जी कहे करते दोनों नोट पाएंगे, गोद मेरी भरी पड़ी है, पर इसका हाथ कौन लगाऊं तो कुकुर जैर चढ़ेगा। वे है असली फकीर। ये जो गरीब आदमी कहे कि मैं तो धन का त्यागन कर रखा है, उसके पास वो क्या त्यागन करेगा बेचारा, धन देखे नहीं, धन तो कोई राजा रजवाड़ा देखे, उसको पता है धन की क्या नशा होता है क्या नहीं। अब मैं कभी दारू दब्बा कभी पिया ही को नहीं, मन के मेरा दारू दब्बा के नशा हो, जिसको दारू पीता है उसको पता नहीं। इसलिए संत के नशा पीवे है। संत कहते हैं, नानक साहब की बाबर की बात आती है कि बाबर प्याला शराब का और उतर जा प्रभात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रह दिन रात। अगर एक बार भी वह नशा चढ़ गया
तो वो मालिक देख लो राजा जनक के वो नाम का एक बार नशा चढ़िया भला कहने लग गया उसने अष्टावक्र को, अष्टावक्र कहने लग गया राजा जनक को कि ये राजपाट मेरा है, चलाना तेरे को है, इस राजपाट को पहले से अच्छा चलाना, ये मेरा हुक्म है। अरे इसमें कुछ नहीं, मेरा है वो सारी चीज, इसमें से तुम्हारा एक रोटी भी नहीं खा सकते तुम लोग, अपनी कमाई करो और खाओ। राजा जनक की घरवाली बड़ी धनवान थी, वो रात को हत्या कर दी और वो रात के 4 बजे बाजार में सुबह वो सूत बेच के आया करता, उनकी 2 रोटियां चुन दिया करता, वो खाया। और फिर उनका कोई औलाद भी कोई हुई, उनका नाम है त्याग, उसको कहते हैं। अब मेरा शुक्र होगी और मैं कहती हूँ मिठाई त्याग दी, क्या त्याग दी भाई, ये तो जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती का काम है ये तो। त्याग उसको कहते हैं सब किसते मुंह मोड़ दे। एक राम नाम की लिव लाग गया, त्याग तो मीराबाई करी थी, राजपूता की लड़की थी, रजवाड़ा सारा सोता, उस टाइम पर तो उनका सारा डंका बाजा करता है, वह त्यागी थी। वह के गिरधर गिरधर गोपाला गोपाला करके, सतगुरु सतगुरु हरि हरि करके, घूंगा पैरा में घुंगरिया, हाथा में खड़ताड़ लेके और मेड़तर मेवाड़ के बाजारा में घूमिया कर दी, उसका नाम है त्याग। तो आज करके देखो जा, अमित त्याग के करा कि अगर पेट भरने की हिम्मत नहीं है तो घर छोड़ के चल पड़ा, कमांड की नीति को जंगलाम चला जाओ, जंगलाम के दूसरा काम के को फिर अलग जगाओ, फिर भिक्षा मांगो, क्या फायदा भाई। अलग संतान ने अलग के जगाई, 12 मंजिल तय कर ली, 12 मंजिल तय करके सतलोक तक गए, अलग जगाई, उस महल में अलग जगाई जाती है, अलग वहां अलग जगती किसकी, शब्द की। कहे ना शब्द तेरा दर्द अनूठा, शब्द तेरा दर्द अनूठा, दर्द अनूठा है क्यों, जिसको शब्द की लिव लागी ने, शब्द पा गया वो संसार को भूल जाता है। उसकी 8 पैर जो सगड़ी तिरकुटी तो नीचे उतरे को नहीं, वे साधु महात्मा सतलोक में लेने सोचेंगे तुरंत 2 मिनट। आज हम कोई जलसा देखा और देखा तो देखने की सोचते हैं, संत भी अंदर अपना रंग रूप देखते हैं, वो शब्द की करामात देखते हैं। इसीलिए तो कहे हैं वही जो शब्द नीचे आया तभी तो शब्द ने सारी कह रहे नानक साहब, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछ है और कव डांडा घटे घटे अच्छे, सारी सृष्टि जद नीचे उतरिया अलग त नीचे शब्द अलग जगी और शब्द प्रगट होया, प्रगट होने के बाद में ये सारी खंड नीचे सतलोक रच दिया। फिर भंवर गुफा से नीचे उतरे, सुन मासुन के टेके रहती है, तिरकुटी में आ गया, आगे चक्कर पा गया, नीचे नीचे मंडल बनाते बनाते नीचे ठहर गए मूल कमल, अपने अपने स्थान के अपने अपने न्यारे न्यारे ठेके रखते गए और नीचे उतर गए। अब संतों ने क्या जुगती करी, यो शब्द बिछड़ गया उस मालिक तक और फिर इसको वापिस ऊपर से तो आई थी दाल। अब हम और समझो, जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा रहता है ना, जब ऊंधा रहता है और पहले मस्तिष्क बनता है, बाद में हाथ कान नाक मुंह बनते। कोई डॉक्टर हो तो देख लो, आप आजकल सोनोग्राफी कराते हो तो पहले अंडाकार होता है बच्चा, तो उसका पहला मस्तिष्क बच्चा जाता है। चोटी, चोटी का नाम राधा स्वामी नाम है, बाकी नहीं, वो चोटी में और वहां से उतर के नीचे ठेका रास्ता है। और जब तक वो चोटी में रहता है ना बच्चा, राधा स्वामी, जब तक उसकी सूरत रहती है,
चोटी में रहती उसका नाम सुरत है। उड़ाराम जी सुन दे नीचा आ जाए ना महाराज जी तो कह करता चोटी की बात है। हाँ बस महाराज जी का सुनी का चोटी बच्चे को जन्म लेते ही सीधा करते हैं उसी सुरते चटक के तीसरे दिन मार देते तो सारे शरीर काम करने लगे। इतने नहीं करते उसके बच्चा के काम। कोई डॉक्टर हो तो देख ले अजमा के जब वो रोता है इधर तीसरे तिल मारती है उसको। नहीं तो रोगा कौन बच्चा रोगा कौन आठ भी भूल जाए क्यों नीचे के क्रिया कर क्या क्या बताएंगे क्या क्या समझोगे जब आप भजन सिमरण करोगे। जब ये सूरत उठ के और गटर गंगा में और डुबकी लगाओगा जब जाए शब्द की बड़ी बारी व्याख्या है। शब्द का नाम लेते शब्द नहीं शब्द का तो ब्रह्मांड है पूरा। ये ब्रह्मांड है पिंडा सो ब्रह्मांडा जिन खोजा तिन पाया। ये ब्रह्मांड इस संसार के अंदर जितना बाहर है 9 दरवाजे 9 ग्रह है 9 सब कुछ ये सब इसके अंदर है। इससे परे का नाम शब्द वह सूरत है वह परद सूरत उसमें ये नीचे रहेंगे इतने तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब अपने अपने बस में करते रहेंगे और अपने को जाते रहेंगे। इसलिए कि यहाँ आता है गुरु का गुरु यहाँ मिलता है ना कि जब तक शब्द का शब्द ही शब्द 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 सब कोई कहे और वो तो शब्द विद्या है जीवा पर आवे नहीं निरख परख करना। उड़ाराम जी कदी कर आओगे शब्द में वो जो गुरु महाराज जी की दया होगी देखे तो और ही बंदा बनाया कल एक बेबे आ रही थी मेरे दो कहने लगी माँ बेटे कैसा की होगी। की बताई शायद माँ कितने व्यर्था सांस को दी किसके उस हरि के नाम पे कहने सुनो लागे देश सकीरी बुरा बिना सुनो लागे देश गुरु बिना सुनो लागे देश सकीरी ये देश नहीं देश तो अपना अंतर बात देखो वो कभी गुरु का नाम कितना जुग बीत गया। ये सुनो पड़िए सारा हम नीचे जो चेतन वस्तु है चेतन को तो बाहर कभी आंखों के जरिए कभी मुंह के जरिए कभी और इंद्रियों के जरिए कभी किसी के जरिए बाहर बिखेर रखिए। वो देश में सतगुरु का दिक्कत ले आऊंगा मैं नहीं सतगुरु को घर ले आऊंगा इसलिए घर यो ही है वे तो हम बाहर के जितने भी आज हम इधर इकट्ठे हो रहे हैं मनरूप के घर और मनरूप कर हो रही अभी आज हमारा गुरु का सत्संग है अच्छी बात है यहाँ तक तो अच्छी बात है कि प्रेम बढ़े वीर्य बढ़े पर जब तक हम भजन सिमरण नहीं करांगा उस अंतर में अगर गुरु को प्रकट नहीं किया उस अंतर में अगर गुरु को घर नहीं ले आए तो फिर क्या फायदा कुछ फायदा नहीं है। संतों का बारे भी सहज का है सहज सहज एक दिन बढ़ जाए कद जब उस सुगल गए उस कर्म का लगे रहो। आज हमें हर चीज के लिए हम कहते हैं गुरु से एक डिमांड कर ली हमने कि नौकरी लगा देगा तो गुरु मानूंगा नहीं तो कौन मानूंगा दारू छुटा देगा तो गुरु मानूंगा नहीं कौन मानूंगा मेरे यो काम कर देगा तो गुरु मानूंगा नहीं कौन
और गुरु अगर डिमांड रख देगा तो पूरी हो जाओगी के जब थमी थमी डिमांड रखो अपनी अपनी और अगर वो गुरु अगर एक डिमांड कर लेगा तो उसको पूरी कर दो गुरु तो कर देगा गुरु कर देगा डिमांड पूरी तारी और तुम गुरु की डिमांड पूरी कर दो एक है भाई कोई मारू पूरी हो गया गुरु तो मारी सारी करे और मांगे भी कौन गुरु हाँ बात तो नहीं हो तो मारू को नहीं होगा 5 कुआं वाली बात हो रही है तो 4 कुआं ने एक कुआं भर दिया बस यार है कम एक को नहीं करे गुरु तो माने एक ही का वो को नहीं मारू हमारे सामने नहीं इसलिए हमने क्या करना चाहिए गुरु को इसलिए कबीर साहब ने कहा कि हमारे से कुछ नहीं होगा क्या करना चाहिए एक ही काम करो कबीर साहब ने बहुत अच्छा गुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ कह कबीरता दास को और 3 लोग उसके गुरु अपन आप काम कराए इतना अगर काम कर लो कबीर साहब ने सारा चीज ही समझा दिया कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ हम देख लो कितना चल रहा अब सत्संग में आ रहा थोड़ी देर बैठे इतना गुरु गुरु लाग रहा अरे थोड़ी देर में मन लागे छाम डलगी डल दे कोई कटड़िया कोई बछड़िया कोई कहीं कोई कहीं सारा चिंता लागे तो इसलिए के गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ सब काम करो बैठे कर्म छोड़ दो बस काम सब करो बैठे कर्म छोड़ो गुरु को सांस सांस मालिक को सिमरण करो और तीसरे दिल पर ध्यान रखो 2 टाइम का मालिक भजन बंदगी का टाइम मुकर्रर कर रखे के सुबह उठ दे शाम को सोते अपना गलती करी है उसका विचार कर लो मालिक से माफी मांगो और 2 घड़ी मालिक की बंदगी करो उसका पश्चाताप करो सुबह का शाम का क्यों बनाई है ये हमारे जो बाप दादे बूढ़े बुजुर्ग साधु संत महात्मा ये 2 ही टाइम मुकर्रर क्यों किया सुबह शाम ने कि सुबह उठ दे मालिक से बंदगी करके है मालिक मेरे से कोई खोटा कर्म ना करवा मेरा दिन साफ सुथरा और आपके चरणा में बीते और शाम का ये मालिक जो भी भूल चूक से गलती से मेरा कोई गलत काम हो गया है उसको माफी दे और मेरे को अपनी शरण में लगाए रखे ये था और मालिक की बंदगी और हम ही वो छोड़ के और कल्याण महाराज जी कह करते कि हम दुनिया तप लेंगे तीर्थ बजा लेंगे उल्टा लटक जाएगा बड़े बड़े कर्म कांड कर लेंगे पर मालिक बोल दे कि 2 घड़ी मालिक की यहाँ बैठ जाए 2 घड़ी मालिक का भजन सिमरण कर तो नहीं क्यों एक बार मेरे याद है मैं पुस्तक में पढ़ी थी जीवत मरिए बहुत जलती थी उस वक्त चरण सिंह महाराज व्यास का कोई कारीगर था चिड़ाईगर और वो बेचारा परेशान हो गया जब वो महात्मा कहने लगे चरण सिंह महाराज बोले बेटा कितनी दाढ़ी ले उस टाइम पर 150 रुपया ही बोला तेरे को 500 रुपया दूंगा एक काम कर दे तू मेरा बोला के बोले यहाँ कमरा में बैठ जा मालिक का बंदगी कर 500 रुपये शाम को 500 रुपये ले बोला महाराज और सारे दिन ही दुआ लो पर यो मेरे बैठक हो रही था बोलो इस तो बढ़िया और क्या काम हो आज हमारी बूढ़ी बूढ़ी माई है उन्होंने कह दियो कि माई તમે किमी ना करो खाली राम राम रटो तो वह कौन रटे क्यों उसको पेटी को भरा क्यों सारी जिंदगी तो वो चर्चा चुगली हम गई है ये वह बैठी बैठी किया कर ले इसलिए कबीर साहब ने फिर एक दो बोले कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा भाई किस तरह करेगा
करे तो जिंदगी भर गाड़ दी तेरी सारी, करे तो सारे उल्टे उल्टे कबाड़े सारे काम। तो अब तो सही काम तुझको याद आओगा, वो मालिक किस तरह याद आओगा? अब तो वो याद होगा जो तूने किया है। अब कोई हारी के कोई साधु महात्मा, अगर तेने वक्त का कोई संत महात्मा फिर फकीर मिल जावे मौके का, और दया रहमत कर दे तेरे ऊपर, तो क्या पता तेरे पाड़ी खोल दे। हम अंतिम संस्कार करते हैं, जो बीच में आदमी की कपाड़ी रह जाए वो क्रियाक्रम डंडा मार के फोड़ते हैं, तो ये संत है जीते जी कपाड़ी खोलते, क्रियाक्रम जीते जी करते हैं उसका। और इसी को कहते हैं जीवित मरिए भव जलती रहिए, कि उसको हंस गति करते हैं, कागा वृत्ति से हंस गति करते हैं, नीचे बाहर मुखी से अंतर्मुखी करके, और अपने कपाड़ी में पहला क्या करते ना, कपाड़ी साध लिया करते। वो क्यों? सांस खींच के और कपाड़ी में चढ़ा लिया करते। ऐसे योगी थे पहले, उसको क्या करते कपाड़ी, और कपाड़िया में बोले उम्र बढ़ी है, पर संत कहते नहीं, वो तो अटका लिया एक जगह सांस को, वह टाइम बांध लिया, 2 घंटा 6 घंटा का 12 घंटा का, 2-2 4-4 साल लगा दिया करते पहले महात्मा, और वह खोड़ पड़ी हुई क्यों? वो ऊपर ऊपर है। आज संत महात्मा कहते हैं तुम्हारा कुदरती कपाड़िया बन के, कुदरती प्राणायाम बन जाता है। जो हमारे जो वेदों के अष्टांग योग है, वे इसी को तो प्राणायाम यही तो है। और संत कहते हैं सारी चीज धीरे धीरे अपना ऊपर चले, सारे नीचे खाली करते करते। और वे पहले अपने ऋषि महात्मा योग अष्टांग योग सिखाया करते, प्राणायाम कराया करते, उसमें तो कोई कोई सुधरता, कोई कोई बिगड़ भी जाया करती। क्यों? कि वो काम करना हिम्मत है नहीं आजकल। और ये कुदरती सुरत शब्द का योग कुदरती बन जाए, धीरे 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 मालिक के दरबार में पहुंच जाओ, ना अटके। और वह मुझे सांस अटक जाए तो खोड़ पड़ी रहती। छट गए तो जूता नहीं, भूल गए तो गए। हाँ, वह बात है कि बीज तो दी जोते लगाने भूल गए। हाँ। इसी तरह ही संत महात्मा ये सूर्य शब्द का योग बताया है, यो अपना अंतर का खेल बताया। बाहर का किमी कौन करना, बाहर का करने अच्छे कर्म, अपने तन से जितने भी अच्छे काम हुए वे करो, बुजुर्गों की सेवा करो, राष्ट्र के हित की बात करो, समाज के हित की बात करो। पर धीरे धीरे इस संसार से अपने आप जुदा होने लग जाओ। जुदा होते 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 जुदा मतलब अब स्थूल है, हमारी सारी सृष्टि पे पूरी निगाह पसती है, हमारी धीरे 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 छूटती जाएगी। जिस तरह बुढ़िया ने जब वो मरण लाग गए नहीं, जब सारी चीज छूट जाए, बोले क्या बोला ना बेटे पोते ना और की सारी छूट जाए कौन छूट गया है। और उस टाइम पर अपनो तन दौड़ दे कि बाबू तो जाना रो है, मिलो लास्ट को मिलनो है भाया है। पर बाबू ने कहा दूर हट जाओ, मना कौन सुहा था रहो। उसके चीज रपिया की थे लगा दो, चे फूला की थे लगा दो, चे कितना भी हम उसके मुट्ठी चप्पा कर दो, पर जब वो गढ़ का बात जगह पट। पर सत्संगी आदमी अगर जो गैर सत्संगी आदमी का जो प्राण छूट रहे हैं, और जो ठीक भजन अभ्यासी सत्संगी है और वो वक्त पे उस टाइम पे है, तो उसको काल नहीं ले जाएगा, ये और गारंटी है इस चीज। उसको काल ले जा ही नहीं सकता। वो मानस टोले में आएगा, उसको उत्तम से उत्तम सदगुरु मिलेंगे और उसको बंदगी करवा के वो परम धाम में जाएगा। ये काम सत्संग की महिमा है।
सत्संगी की महिमा है। इसलिए क्या है, सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। सत्संग में बड़े बड़े अभी कैसे में सुने थे आवते जो आजा मेल से सदन कसाई गण का त्यारी सारे देख लो किस तरह सत्संग 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 68 से 68 तीर्थ पर भी होता अखंड सहज जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड में देख लो। गुरु के चरण 68 से उत्तम पर भी होता अखंड सहज जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड कि गुरु के चरण। हमको गुरु के चरण मिल गए, गुरु के चरण मिलेंगे कटे, गुरु के चरण मिलेंगे तीसरा तिल नीचे नहीं है। हाँ। जब तक हम स्थूल गुरु से प्यार प्रेम नहीं करेंगे, जब तक अंतर के गुरु का भी अंतर का गुरु का प्यार रिझे को नहीं, जब अंदर माँ होगा किस तरह गुरु से प्रेम नहीं देखा नहीं तो किस तरह गुरु आओगा। इसलिए अपना अंतर के गुरु को अंतर में ले जाओ। कहना कि दीदार बाजी तो साहेब राजी, दीदार अपना अंतर में मालिक से प्यार प्रेम करते रहो। प्यार प्रेम करोगे जल्दी तो अंदर में प्रेम फूटेगा, और प्रेम फूटेगा नहीं, प्रेम आंखों से अपने आप आंसू बहने लग जाएंगे उस गुरु के प्रेम के। क्यों? जब तक वो गुप्त है ना, जब तक कोई हलचल नहीं है, जब हलचल होएगी तो हमारा आंखों के जरिए मुंह के जरिए वो बाहर। इसलिए संत महात्मा कह वो शब्द गायक रहे सरसारे मस्ताना जी के शीशे कह गए मस्ताना जी की मस्ती ठाठा मार दी। वो देख गए विचार करके, क्या विचार करके देख रहे कि वह मस्ती इतनी मस्त, फकीरों की मस्ती इतनी चढ़ती है, वो रंग है गुरु का प्यार कि उसको होश ही नहीं रहता। पर संत महात्मा कहे उसको हजम करना चाहिए, बाहर फेंको मत, व्यर्थ मत खिंडाओ। उस मस्ती की कौन कदर जाने इस संसार में, कोई नहीं जान सकता। उसको हजम करो, हजम करोगे जब पचाओगे तभी हमारा शरीर में फायदा करेगी। जो हम ऊपर तक खाए नीचे तक जरा उसका गौरव के करे। जब हमारा जस्त लाग जाए, खावा पीवा जब जस्त लाग जाए, जब वो हमारा नुकसान करे है कि फायदा करे? नुकसान करे। और जब पचाना सीख जाए, हमारी पाचन क्रिया ठीक काम कर रही है, और संत महात्माओं के सत्संग और प्रेम और डांटी उनके पचाने सीख जाओगे ना, जो हमारे फायदा करे। फायदा ऐसा करेगी जैसे दीवा में तेल डालते और वो जूझ जाता, नहीं तो बुझन जैसा हो जाए, सूख जाए जब तो तेल तो है, और तेल डाल दे और जगमगा उठ के। इसी तरह संतों की मस्ती, वो प्रेम का, वो नूर का, वो कहीं और से नहीं, अपना अंतर से जाता है। वो प्रेम रस है। आप कह रहे सत्संगी के प्रेम रस मीठो रे कि ऊपर से झरता रहता है, वो अमृत रस। वो अमृत रस ऐसा अपना आप में एकदम पाक हो जाए, पवित्र हो जाए, उसका कोई लागल पड़ नहीं रहे। उसका नाम क्या है? पवित्र पाक अमृत रस का पान। उस शब्द का रस का पान कर लिया, उसको कहा अमृत रस पान किया। वो अमर होएगा और कोई अमर नहीं होगा। वो अमर होगा कद उस शब्द का रस लेगा। पहला कह ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जीबा पर आवे नहीं, निरख परख कर दे। कि निरत उसको निरखेगी और सुरत उसको देखेगी और सुनेगी। वो शब्द ऐसा शब्द प्रगट तो दरिया नाम, और शब्द गुप्त तो कया अनाम। वो जब
वो शब्द नहीं था जब उसको अनाम कहा करते। उसका क्या नाम रखे उस मालिक का? जो नीचे आया तो उसको शब्द अलग होया, तो उसका नाम धर दिया शब्द। अब है कि संत महात्मा कहते कहते हैं कि कुछ है भी इसके अंदर। उड़ाना भी बता तो दो एक बार, थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाए जीवन में। है कैसे फेंकते हैं तो देख लियो भाई, करोगे उसके हैं सत्य में लेके के ध्यान उसको देखोगे और उसको करोगे विचार करके, बंदगी करोगे, तब जाके प्रकट होएगा, नहीं तो नहीं। इतनी भजन बंदगी करोगा जब जाके वो बेबे यार शब्द तो रह गया। टाइम क्या हो गया? 2:30 बज गया। हाँ बेबे तू गायब से राधा स्वामी।